नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि करियर कब तक सेटल होगा, बिजनेस करना, जॉब करना क्या ठीक रहेगा, लव मैरिज या लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज कब तक रहने वाला है या होने वाला है। तो सबसे पहले आपकी लक लाइन के बारे में बात करें तो आपकी लक लाइन में फ्लुएंसी या कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण आपका जॉब में किसी तरह का ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बस बिल्कुल सही है कि आपकी लक लाइन यहाँ पर क्रिएट हुई है और ये जो समय आपके जीवन का रहने वाला है ये 42 और 43 के मिड का है, जिसमें आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी अगर आप चाहेंगे। अदरवाइज आपको बिजनेस ही प्रेफर या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर। इंडिपेंडेंट वर्क का मतलब होता है कि खुद के दम से, खुद के मेहनत से, खुद के लगन से, कुछ भी अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से खुद का काम करना, वो सारा का सारा आपका बिजनेस लक, बिजनेस सेंस या इंडिपेंडेंट वर्क में आता है। इसमें आपका प्रोग्रेस इसलिए है क्योंकि आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ अच्छी है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। बुध का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है तो व्यापारिक गुण प्रवृत्ति को बढ़ाता है। मस्तिष्क रेखा की लंबाई बिल्कुल ठीक है और थोड़ी सी नीचे की तरफ है, जिसके कारण डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है, इमेजिनेशंस को बढ़ाता है। और यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से दोनों ही हथेली में तकरीबन प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, करेक्ट यही 41 के एज के लमसम में। तो इस पीरियड में आप जो भी कुछ काम करेंगे या जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और 41 नेक्स्ट ईयर में आपका हो जाएगा। अब ये जब प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो दोनों ही हथेली में तकरीबन उसी समय सहयोगी रेखा भी निकलना शुरू हो रही है। तो ये रेखा फीमेल सपोर्ट को, आपके स्पाउस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉम्बिनेशन 41 से 42 के बीच में आ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर आपके मैरिज होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस कारण से। और गुरु का क्षेत्र भी विकसित ठीक है और जो यूनियन लाइन है वो भी एकदम सिंपल स्ट्रेट है। तो मैरिज होगी और बहुत अच्छी मैरिज होगी क्योंकि जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है, इसलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज के सारे कॉम्बिनेशन आपके पाम में अवेलेबल हैं। जब भी किसी के हथेली में लक लाइन की अवेलेबिलिटी कम होती है या नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाग्य ही नहीं है ऐसे व्यक्ति का। इसका मतलब ये होता है कि लाइफ के प्रति कहीं ना कहीं क्लियरेंस नहीं है कि करना क्या है या किस काम में सफलता मिलेगा। मोटिवेशन की कमी है, एम गोल के प्रति क्लैरिटी की कमी है और इसी कारण से एक तरीके से मन चाहा परिणाम नहीं मिलता। जूझ करके या परेशान होकर के काम करने के योग निर्मित हो जाते हैं जब भाग्य रेखा नहीं हो या धुंधली हो। अब भाग्य रेखा 42 के बाद में आपके अवेलेबल हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे, खासकर जॉब भी अगर करेंगे तो उसमें भी आपको लक आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन आपका भाग्य ही मजबूत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लक लाइन भी आपके शनि तक सही ढंग से पहुंच नहीं पा रहा। उसके बावजूद भी सूर्य की रेखा आपको हेल्प करेगी कि आप जहाँ जाएं सम्मान कमा सकें, अपना नाम कीर्तिमान स्थापित कर सकें, सफल हो सकें। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं या वह सारे काम जिसमें एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी वह काम जिसमें अपने ज्ञान का उपयोग कर दो लोगों को जोड़ सके, दो लोगों के बीच का काम कर सके, क्योंकि इसे कहते हैं विद्या रेखा, और इन सारे कामों से बहुत ज़्यादा प्रगति इस तरह की रेखा दे जाती है। मस्तिष्क रेखा के एंड में बायफोर का साइन हमेशा आपसे दो तरह के काम करवाएगा, अलग अलग तरीके पर सोचने पर मजबूर करेगा। इस कंडीशन में एक ही बात को अलग अलग तरीकों से सोचने की आदत, चाहत को ये बढ़ावा देता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग नेचर होना, मल्टीपल इंटरेस्ट होना, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ होना, एक समय पर रहने को काम हाथ में लेने की आदत को ये बढ़ावा देता है। आपके जीवन में तकरीबन 32 और 4 के मिड में हेल्थ और फैमिली इशू आया था और इसके बाद में एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस आपकी लाइफ में 28 के एज में था। उसके बाद से माइंड लाइन भी क्लीन हुई, लाइफ लाइन भी क्लीन हुई, तो लाइफ अब बहुत बेटर होगा। और इसके बाद में जो आपकी लाइफ लाइन से एक सपोर्टिव लाइन है वो भी निकल रही है, तो ये बच्चों से मिलने वाले सुख को भी दर्शाता है जो 44 के बाद में भी आपको सुख देगा। चंद्र की भी आड़ी रेखा यात्राओं का सौभाग्य देती है, तो यात्राओं से भी लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा खान पान से रिलेटेड किसी भी तरह के काम से भी लाभ इस तरह की रेखा दे जाती है। अभी ये आपके पाम का क्लोजअप है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी ये जो भाग्य रेखा निकली थी ये थोड़ी सी मजबूत थी, लेकिन इसमें भी पूर्णतः दम था नहीं क्योंकि बार बार ये रेखाएं बदल रही थी, बिखर रही थी। तो इस कंडीशन में भी धनार्जन नाम मात्र का हुआ। आपका तकरीबन 28 से लेकर के 35-6 के एज तक प्रोमिनेंटली नहीं हो सका।
इसके बाद में फिर अनदर लक लाइन यहाँ पर भी आपकी क्रिएट हो रही है और ये थोड़ी थोड़ी अब जो है डेवलप होना शुरू हो रही है। इसीलिए 42 के बाद में आपकी लाइफ में पैसा या तरक्की निश्चित रूप से आएगा। जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबिलिटी नहीं रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहेगा, सेक्रीफाइसेस बहुत रहेगा, क्योंकि सूर्य पर्वत दबा हुआ है और बायफोर्क का साइन बार बार काम में परिवर्तन कराता है। और वहीं जो मरकरी अमाउंट है वो डेवलप अच्छा है, तो इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से लाभ मिलना तय है आपके जीवन में। और यहाँ पर जो हल्का सा आपका फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, ये बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देता है। तो किसी भी तरह के काम से या पार्टनरशिप से या दूसरों से जुड़ करके जो भी आप काम करेंगे जन्म स्थान से दूर, उसमें इस तरीके का फिश सिंबल बहुत बेहतरीन सक्सेस देगा। और ये जो सेल्फ मेड लक लाइन में निकली है, तो खुद का एफर्ट मेहनत जिस भी काम में डालेंगे सफलता मिलेगा। अगर आपको सिर्फ जॉब ही करना है तो सूर्य का रेमेडी करना ज़रूरी रहेगा। सूर्य के रेमेडी के बाद में आपको जॉब कभी भी सरलता से मिल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेस सक्सेस को देख रहे हैं तो बिजनेस कर लेना ही आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी जैसी सेल्फ मेड लक लाइन निकली, उसी के लमसम में आपकी ये देखिए सपोर्टिव लाइन यहाँ पर निकलना शुरू हो गई, जो अपनों दूसरों का सपोर्ट दिखाती है। और लेफ्ट पाम में तो क्लियर कट मरकरी लाइन भी है, जो खुद के स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, एफर्ट, लर्निंग, नॉलेज के बिहाव पे किसी भी तरह के काम से सफलता दिलाती है। यही रीज़न है कि माइंड लाइन सीधे के सीधे मरकरी की तरफ झुक रहा है, जो व्यापारिक गुण अच्छा देता है। और सूर्य के क्षेत्र में बायफोर्क का साइन हमेशा कंफ्यूज रखता है कि ये काम छोड़ दूसरा काम करना चाहिए, प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने नहीं देता लाइफ में। तो आप एक बार बर्थ प्लेस से दूर जाइए, प्रोमिनेंट डिसीजन ले लीजिए और एक तरीके से खुद के दम से काम करिए। ये फिश सिंबल आपको रंक से राजा बना देगा। दोनों ही हथेली में जो केतु का फिश है, ये यात्राओं के दौरान में या वह सारे काम जिसमें बहुत ज़्यादा डर भय चिंता हो, एक तरीके से कॉन्फिडेंस ना हो, उन सब में निश्चित रूप से सफलता दिला देता है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ही आपके मैरिज होने के चांसेस भी 99% अवेलेबल हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।